इस सवैये में कवि रस खान ने गोपियों के कृष्ण के प्रति असीम प्रेम को व्यक्त किया है। तो एक सखी दूसरी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। तो सखी कहती है कि हे सखी, मैं मोर पखा मतलब मोर का पंख अपने सिर के ऊपर रख लूँगी। अर्थात जैसे श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट अपने सिर पर लगाते हैं, वैसे ही मैं भी अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले पहिरूंगी, और गुंजा की माला अपने गले में पहन लूँगी, क्योंकि कृष्ण जो है वो गुंजा की माला, गुंजा एक प्रकार का नीले रंग का पुष्प होता है जिसकी माला जो कृष्ण धारण करते थे। तो उसी तरह से जैसे वो कृष्ण वो माला पहनते थे, वैसे ही मैं माला पहन लूँगी। तो मतलब कृष्ण के समान ही मैं अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट लगाऊंगी और उनके गुंजा की माला अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर, पीताम्बर कहते हैं पीला वस्त्र। तो जैसे कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ते थे, वैसे ही मैं भी कृष्ण के समान पीला वस्त्र ओढ़ लूँगी। और लय लकुटी, लकुटी कहते हैं लाठी को। तो जब कृष्ण गाय चराने जाते थे तो वो हाथ में लाठी लिए रहते थे, तो वैसे ही मैं भी अपने हाथ में लाठी ले लूँगी। और वन मतलब जंगल में, गोधन गायों के साथ, और ग्वारन ग्वाल बालों के साथ, फिरोंगी मतलब घूमती फिरूंगी, मतलब गाय चराने जाऊंगी। तो जैसे कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़कर लाठी लेकर जंगल में गाय और ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते थे, तो वैसे ही मैं भी गाय चराने चली जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और वो कहती हैं कि हे सखी, मुझे वो सब तो अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं वो कृष्ण के समान सारा स्वांग या सारा आडंबर कर लूँगी। अर्थात कृष्ण के समान मैं रूप बना लूँगी। मतलब जैसे कृष्ण रहते थे वैसे ही मैं अपना रूप धारण कर लूँगी। परंतु या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो या मुरली इस बांसुरी को, मुरलीधर मतलब कृष्ण को, तो कृष्ण की इस बांसुरी को अधरान धरी, जिसको उन्होंने अपने होठों पर रखा था। अधरा न धरूंगी, उसको अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। तो कृष्ण की उस बांसुरी को जिसको उन्होंने अपने होठों पर रखा था, मैं कभी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ भी गोपियों का उस बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है। जबकि वो कृष्ण से असीम प्रेम करती हैं, फिर भी उस बांसुरी को वो सहन नहीं कर पाती हैं।